अगर आप लोग मेरे बारे में एक चीज जानना चाहते हैं, इट इज दैट आई predominantly blind buy all of my fragrances। मैं ब्लाइंड बाय क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ज्यादातर इम्प्रेशंस और ये सस्ती सस्ती क्रिएशंस लेता हूँ पाकिस्तानी लोकल हाउसेस से। तो ये ज्यादा महंगी नहीं होती। तो इफ आई डोंट लाइक देम आई कैन ऑलवेज रीसेल देम और गिव देम अवे टू somebody दैट माइट अप्रिशिएट देम मोर। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिससे मैं थोड़ा सा अफ्रेड था ब्लाइंड बाय करने में, बट इट एक्चुअली एंडेड अप प्रीटी गुड। अब आप लोग में से काफी लोग सोच रहे होंगे, एलवी लवर्स है क्या? एलवी लवर्स reminds me of Santal 33। I do not like Santal 33 at all. I think it smells like pickles and like old sandalwood. The opening of this fragrance gave me a bit of a scare, लेकिन जब मैंने उसको 2 मिनट बैठने दिया तो it really really did surprise me and it ended up being a very beautiful fragrance that I've come to like a lot. अब LV lovers does fall into that same category or family slash DNA that Santal 33 does, but इसमें एक बहुत ज़्यादा ही मच मोर अप्रोचेबल एंड मच मोर टेस्टफुल अप्रोच है कंपेयर टू सैंडल 33। सैंडल 33 का सबसे बड़ा कैवियट ये है कि इट हैज़ दैट पिकल नोट जो बहुत लोग को थ्रो ऑफ करता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने सैंडल 33 पहली दफ़ा लगाया था ऐसी टेस्ट करने के लिए। मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मैंने अपने हाथ धोए फिर भी नहीं मिटा और पूरा टाइम मुझसे वही स्मेल आ रही थी एंड इट जस्ट रूइंड माय डे। तो दिस रियली डिड गिव मी अ स्केयर इन द बिगिनिंग, but after 2 minutes, it settled down into something that's magnificently much more better and much more wearable. तो ये फ्रेग्रेंस एकदम से मेरे गुड बुक्स में कैसे आ गई है? इसमें क्या खास चीज़ है एंड व्हाई इज इट बेटर देन सैंडल 33? इसकी ओपनिंग में आपको एक बहुत फिजी, लाइट, एरी, रिफ्रेशिंग जिंजर मिलता है पेयर्ड विद सिट्रसेस। आई थिंक बर्गमॉट ही होगा बिकॉज बर्गमॉट की एक सर्टेन लाइक क्लीन जेस्ट वाली फील होती है जो लेमन से या कोई और सिट्रस से नहीं आती। तो इट्स bergamot एंड जिंजर। जिंजर है थोड़ा सा स्पाइसी नोट, लेकिन ओपनिंग में इट्स वेरी फ्रेश, लाइट, फिजी, एरी एंड इट्स वंडरफुली डन। तो द ओपनिंग you do get a bit of that sandalwood as well, but I think it's just an initial spray hit. उसके बाद जाके it tames down all the way to the base and you get to enjoy the lovely parts of the opening that I've really really come to like। अब जब हम हार्ट नोट्स में आते हैं, हार्ट नोट्स में जिंजर ही रहता है और जिंजर काफ़ी ज़्यादा वार्म स्पाइसी हो जाता है। जैसे हम जिंजर के साथ यू नो we come to be familiar with that type of ginger, it becomes very warm, very spicy, has a bit of a kick to it, but it still remains a bit of a zingy citrus facet। और फिर हमारे पास एक गैल्वेनम का नोट आता है। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट गैल्वेनम इज, बट इट इज गिविंग इट दिस slightly bitter, zingy feel, sort of like a citrus, but without the refreshing element, just the bitter element of it। तो बहुत यूनिक नोट है उसका एंड इट डेफिनेटली गिव्स द फ्रेग्रेंस अ वेरी क्रिएटिव एज। आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एक बिग डिजाइनर हाउस लाइक लुई विटॉन टू मेक अ फ्रेग्रेंस विद such a bitter and harsh profile at some point in its lifetime, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है and it works pretty well। तो very creative and different type of approach that they succeeded with। अब जब हम बेस में आते हैं, बेस में हमारे पास सैंडलवुड, हल्का सा सीडर वुड, मे बी अ बिट ऑफ द जिंजर इज स्टिल ओवर देयर, बट इट्स मोस्टली दिस सैंडलवुड। अब नॉर्मली सैंडलवुड्स हैव दिस वेरी क्रीमी, स्मूथ डेलिकेट एज टू इट, बट इस वाले सैंडलवुड में जो है ना, एक बहुत क्लीन फैसेट है। ये एक काफी लिनियर सैंडलवुड है। सैंडलवुड की जो मैं कहता हूँ क्रीमी और ये सब हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स फेजेस, but this is a very clean, very sophisticated, very linear sandalwood that is very approachable to a lot of people। Most sandalwood scents that are sandalwood scented are pretty difficult to wear, जैसे कि sandal 33। Sandal 33 many people come to appreciate, but then half the population also really dislikes it। I'm a part of that latter half। Again, this is a much more clean, much more easygoing sandalwood than you would expect, and I would say
कि दिस फ्रेग्रेंस इन इटसेल्फ इज सॉर्ट ऑफ व्हाट आई विश सैंडल 33 वुड हैव बीन। यू नो, इसमें डायरेक्टली बोला नहीं जाता है कि दिस इज अ सैंडलवुड फोकस सेंट, लेकिन उसमें बोला जाता है। तो दिस रियली एक्सिक्यूट्स दैट डीएनए मच बेटर इन माय ओपिनियन। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में ये कुछ लैक नहीं करता। ये एक बहुत क्लीन, रिफ्रेशिंग, स्लाइटली स्पाइसी सैंडलवुड फ्रेग्रेंस है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी हाई ना रखें, लेकिन लो भी ना रखें, क्योंकि इससे आराम आराम से आपको 7 से 8 घंटे मिल जाएंगे। एंड इट्स वेरी इजी गोइंग फ्रेग्रेंस। ऑफ कोर्स प्रोजेक्शन इज क्वाइट लाउड, प्रोजेक्शन ये काफ़ी ज़्यादा करता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि इन दी एयर ना, इन दी एयर इट्स मच मोर लिनियर कंपेयर टू इट इज ऑन द स्किन। क्योंकि एयर में आपको ज़्यादातर वो ओपनिंग में बर्गमोट और जिंजर का फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा मिलता है। हार्ट में आके वो जो बिटरनेस फैसेट है, इट रियली ओनली कम्स इन व्हेन यू स्निफ इट लाइक दिस। उसके अलावा इन द एयर इट रिमेन्स दिस refreshing, airy, sort of like, really, really familiar aroma that should be familiar with many other citrus aromatic fragrances. पर इसका बहुत क्लीन फैसेट है। एयर में भी जब हम बेस में आते हैं तो हल्का हल्का तब भी प्रोजेक्ट कर रहा होता है एट दैट पॉइंट। तो द सैंडलवुड डज कम आउट। द सैंडलवुड इज ऑल्सो इंटरट्वाइंड विद दिस बर्गमोट टाइप फील। तो आई रियली रियली लाइक इट। ज़्यादातर सिट्रस फ्रेग्रेंस जब प्रोजेक्ट करती है मुझे मज़ा नहीं आता है, समटाइम्स टू मच सिट्रस, टू मच सिट्रस। लेकिन जिंजर इसको बहुत बैलेंस करता है। तो इन दी एयर ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। प्रोजेक्शन इज़ वेरी लाउड, परफॉर्मेंस क्वाइट डिसेंट। एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट हु दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर, it is definitely for someone that just doesn't care about fragrances. वो वाली ही fragrance है that wants something clean, that wants something refreshing, but still a little bit bold. Something that they can wear to the office, they can wear to the office, get a couple of compliments if someone likes it as well, and just like not think about it. This can be worn as a daily, it can be worn in the day. It's not really particularly suited for night time. मैंने ये notice नहीं किया कि वापस जाके gets a darker edge if the weather is cooler or it's been like a while after the scent has been sprayed. It's quite linear in itself. Top heart और base जो है ना, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर हो जाता है पूरा उसका फेस। लेकिन someone that doesn't really care, someone that wants something simple, refreshing and that works. तो it's an excellent fragrance. ये मैंने नोट से लिया हुआ है। इसकी प्राइस है 3750 रुपीज़। एंड फॉर द प्राइस इट इज़ वर्थ इट बिकॉज दिस इज pretty high quality. It does not smell even the slightest bit synthetic, which I really really like. So do check this one out if you guys are interested in those sandalwood type scents. It's a great iteration of Lovers. I've not tried the original. I will try it after this, but it's really a great fragrance and I've come to enjoy it. आज की वीडियो के लिए इतना ही है। कल की वीडियो जो है ना, मैं कल अपलोड करूँगा। कल की वीडियो में वेरी स्पेशल फ्रेग्रेंस, इट्स बिकम वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वंस। एंड आज की वीडियो में लवर्स था। कल की वीडियो में हम करेंगे डेड ऑफ नाइट बाय स्ट्रेंज लव एनवाईसी। वेरी वेरी एक्साइटेड टू मेक द रिव्यू। आई नो यू गाइज विल लाइक इट अ लॉट। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, जो भी लोग कहते हैं, एंड खुदा हाफिज़।